वहाब दुरानी ने अपनी चाल चल दी। इसने एक कीमती जमीन नदीम के नाम करने का फैसला किया और इसे अपने पास बुलाया और हकारत से कहा कि नदीम, अगर तुम मेरी सारी शर्तें मान लो, मैं तुम्हें इतना मालामाल कर दूंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें तक याद रखेंगी। तुम कब तक कुत्ते की तरह यूं दुम हिलाते बेसात के आगे पीछे घूमते रहोगे। नदीम, जो शुरू से ही जायदाद का भूखा था, दौलत की चमक देखकर उसने अपने बहनोई के खिलाफ होने के लिए तैयार हो गया। इसने वहाब दुरानी से हाथ मिलाया और कहा कि सरकार, आप हुक्म तो करें, मुझे क्या करना होगा। वहाब दुरानी ने नदीम के कान में एक ऐसा घिनौना मंसूबा बताया और वहां से रुखसत कर दिया। नदीम जैसे ही घर पहुंचा, बदहवासी में आफताब को जगाया और इसके सामने करोड़ों की जमीन के कागजात रख दिए और कहा कि आफताब, अब हमारे दिन फेरने वाले हैं। ये देखो वहाब दुरानी ने हमें क्या दिया है। आफताब हैरान रह गया कि आखिरकार यह इतनी दौलत कहां से आई है। तो नदीम ने साफ बता दिया कि हमें पारस को वहाब दुरानी के हवाले करना होगा। अगर हमने ऐसा कर दिया तो मिजाज शाह हमारे कदमों में होगा और सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। पहले तो डरा कि कहीं पारस को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, मगर नदीम ने इसे तसल्ली दी। एक बार वहाब से उसकी शादी हो जाए तो समझो पारस हमारे लिए मर गई। हमें सिर्फ जायदाद से मतलब है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। उधर पारस को जब वहाब दौरानी की कॉल आई तो इसने डर के अपने बाप बेजाद साहब को सब कुछ बता दिया। बेजाद साहब के पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने उसी वक्त जवार को कॉल की और रेशम के साथ निकाह की तैयारी कर रहा था। शाह ने रोते हुए कहा कि इस बार मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। पारस की जान को शदीद खतरा लाहक हो गया है। जवार, जो एक सच्चा मुहाफिज था, इसने अपने नकाह की परवाह नहीं की और रात के अंधेरे में गाड़ी निकालकर कराची के लिए रवाना हो गया। लेकिन जैसे ही जवार पहुंचा, नदीम अपनी गद्दारी कर चुका था। इसने पारस को नशावर दवाई देकर बेहोश किया और चुपके से गाड़ी में डालकर वहाब दुरानी के डेरे पर पहुंचा दिया। सुबह जब